हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशंस क्लास 9th एंड 10th। बच्चों ये चैनल बनाने का मकसद ये रहा कि बच्चों के कई कमेंट्स जो आए, सर आप जो है ना सेपरेट भी लेक्चर्स बनाइए बच्चों, सेपरेट क्लासेस का, तो उससे हमें बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने इसीलिए बच्चों सेपरेट बना दिया आपके लिए चैनल 9th एंड 10th के लिए बच्चों, ठीक है। तो इसमें जो बच्चों हम पढ़ेंगे वो 9th के कंप्लीट मैथ्स को पढ़ेंगे बच्चों, और फिजिक्स में केमिस्ट्री बायो तीनों, साइंस के तीनों पार्ट को कवर करेंगे। इवन और आपको ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड के क्वेश्चन को कराए जाएंगे, एनटीएससी की प्रिपरेशन कराए जाएंगे। अगर आप किसी इंट्रेंस प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, तो उनके लिए भी मैं इस पे एक सीरीज बनाऊंगा और वो भी आपको कंप्लीट करवाऊंगा। आई होप आप समझ चुके होंगे बच्चों कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते, आज बिगिनिंग करते हैं चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट चैप्टर आपका मैथ्स से हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। एक दो चैप्टर हम मैथ्स का कराएंगे पहले, उसके बाद फिर हम साइंस भी लेकर के आपके लिए आएंगे बच्चों, ठीक है। तो कंटिन्यू रहेगा। अगर आप 9th और 10th में हैं बच्चों, तो आपके लिए चैनल बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये टाइम पे आपको अपडेट मिलेंगे बच्चों एनटीएससी का भी। एंड बच्चों अगर कोई और एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके भी लिए आपको ये चैनल हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। बाकी अगर आप जेई और नीट की प्रिपरेशन करेंगे बच्चों, तो उनके लिए हमारा हर्ष एकेडमी 11-12 पीसीएम है, आप उन पे जाकर के विजिट कर सकते हैं और वहां पे देख सकते हैं 11-12 के बाद, ठीक है। और नहीं, अगर जूनियर क्लासेस है तो हर्ष एकेडमी है ही बच्चों 6, 7, 8 के लिए, आपको वहां से भी वीडियोस मिल जाएंगे अगर आपके भाई बहन होंगे तो, ठीक है बच्चों। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, और नाम है चैप्टर का बच्चों क्या है बच्चों, नंबर सिस्टम, राइट। क्या है, नंबर सिस्टम, यानी एक नंबर का सिस्टम है, ठीक है। तो उस नंबर सिस्टम को पहले हमने एक टेबल्स बना दिया है कि इस टेबल्स में कैसे कैटेगराइज किया जाता है नंबर्स का, क्योंकि इस चैप्टर में नंबर की ही खेल है, और वो खेल से आपको ब्रेन को क्या करना है, खोलना है बच्चों। क्या करना है, ब्रेन को खोलना है, किससे, नंबर से बच्चों। लेट्स सी, तो देखते हैं बच्चों नंबर, राइट। नंबर अगर आप अब देखें, अगर मैथ्स की बात कर ले नंबर का, तो टोटल नंबर आप क्या पढ़ते हैं बच्चों, 10 ही तो पढ़ते हैं, 0 से लेकर के 9 तक ही तो पढ़ते हैं। बट इसी का इस चैप्टर में खेल है पूरा। नंबर से हम क्या करेंगे, खेलेंगे, नंबर से खेलेंगे। तो वो हमारा जो नंबर्स आएंगे बच्चों, वो क्या है, 0 से लेकर के क्या है बच्चों, 9 तक ही तो है। 0, 1, 2, 3, 4 है ना, 5, टोटल नंबर हमारा क्या होता है, 9 होता है। अब कोई बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है, सर माइनस भी तो होता है। हाँ, उन सब पे भी डिटेल्स बात करेंगे। कहने का मेरा मोटो यही रहा, साइन चेंज हो जाता है ना, नंबर तो वही रहता है, ठीक है ना। चलो उन सब पे भी बात करेंगे। तो नंबर्स ऑब्वियसली हमारे 0 से लेकर के 9 तक ही होते हैं, बट उसमें पॉजिटिव आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, वो सारे बातें डिस्कस करेंगे। सबका अपना एक सेपरेट नेम भी होता है बच्चों, वो भी हम देखेंगे, राइट। तो देखो सबसे पहले नंबर्स, तो नंबर्स को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है बच्चों, ठीक है। एक जो है इनका क्या किया गया, रियल नंबर में कैटेगराइज किया गया, और दूसरा जो है बच्चों इसमें किया गया है बच्चों इमेजिनरी, राइट। दूसरा क्या है बच्चों, इमेजिनरी में कन्वर्ट किया गया। तो रियल नंबर जो है बच्चों, आप जब 10th में पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर ही है रियल नंबर बच्चों, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको एकदम हाई लेवल से उठाया कि इसको डिटेल आप समझो कि ये नंबर की खेल कहाँ तक जा सकते हैं, क्लियर ना। तो रियल नंबर आप कहाँ पढ़ेंगे बच्चों, 10th में पढ़ेंगे। इवन और इमेजिनरी नंबर जो है वो 11th में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। इमेजिनरी कहाँ नंबर पढ़ेंगे बच्चों, 11th में, और 11th में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आएगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स। इमेजिनरी नंबर के साथ क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। जो 10th की प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे अंडर रूट वाले को, वो जाके 11th में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट आएगा और एक इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो आई होप आप ये चीज समझ चुके होंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं बच्चों रियल नंबर। तो रियल नंबर को भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक रैशनल नंबर के पार्ट में और एक इरेशनल नंबर के पार्ट में। रैशनल नंबर इवन बच्चों आप बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे होंगे, है ना। इरेशनल भी आप पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर्स क्या होता है ना। दो पार्ट क्लियर हुआ, ठीक है। रैशनल जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल से मिलकर बना हुआ होता है, गुड। तो देखो रैशनल इरेशनल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, या तो पाई होता है या अंडर रूट की जो भी वैल्यूज होती है ना, प्राइम नंबर। रूट ए जो होगा, ए क्या होगा बच्चों, प्राइम नंबर होनी चाहिए, ए क्या होगा, प्राइम, है ना।
ये क्या होता है प्राइम नंबर्स होगा। तो ये सभी जितने भी रूट्स के अंदर होंगे, जैसे √2 ले लो है ना, √3 ले लो, √5 ले लो, √7 ले लो, √11 ले लो, ये जितने भी प्राइम नंबर्स है। अब क्वेश्चन आ रहा होगा सर प्राइम नंबर क्या होता है, पहले आप ये तो बताइए। चलो बच्चे, इसीलिए मैं ये बताना नहीं चाह रहा था, पहले ये टेबल को समझा दो एंड आफ्टर दैट वन बाय वन करके हम उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। गुड, चलो तो ये हो गया हमारा। अब देखो रेशनल नंबर रहता है इंटीजर के नंबर के फॉर्म में और फ्रैक्शन के फॉर्म में। इंटीजर दो तरीके से कैटेगराइज कर देंगे हम लोग, नेगेटिव फॉर्म एंड इंटीजर नेगेटिव हो जाएगा, और एक क्या होगा बच्चों, एक जो हमने फ्रैक्शन कर दिया, इंटीजर एंड फ्रैक्शन। अब इंटीजर भी दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है ना, देख रहे हैं आप कि नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे और होल नंबर्स होंगे। अब बच्चों होल नंबर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक जीरो में और एक नेचुरल नंबर में, ठीक है। कहां से, नेचुरल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। अब नेचुरल नंबर के भी कई पार्ट्स होते हैं, है ना। नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर हम पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे, इवन नंबर पढ़ेंगे, ऑड और परफेक्ट नंबर्स। इवन ये सब आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी इन डेप्थली आपके 9th स्टैंडर्ड में दे रखा है बच्चों, तो हम इनको जरूर देखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले से क्या बच्चों, नेचुरल नंबर्स क्या होता है हम इसको देखते हैं। तो देखो नेचुरल्स नंबर की बात अगर करें हम, नेचुरल्स नंबर, तो देखो बच्चों नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल मतलब क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या हो गया बच्चों, प्राकृतिक संख्या। यानी नेचुरल नंबर क्या होता है, व्हाट इज अ नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर जितने होते हैं ना उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर, राइट। चलो तो समझते हैं एक कहानी के थ्रू, है ना बच्चों, एक कहानी बनाते हैं और उस कहानी के थ्रू हम क्या करते हैं, ये सारे नंबर को समझने का प्रयास करते हैं, राइट नाउ। चलो तो देखो बच्चों, ठीक है, एक डॉल है, क्या है, एक प्यारी सी गुड़िया है, ठीक है बच्चों, ये गुड़िया है ना, ये क्या है बच्चों, गुड़िया है। अब इनके जो हाथ में है एक बड़ा सा थैला ले लो, है ना, ये बड़ा सा थैला है, बैग है मान लो, ठीक है ना, क्या है, ये बैग है, तो इससे समझते हैं, ठीक है, ये पकड़ रखे हैं। अब देखो, तो अब यहाँ पे हमें नंबर सिस्टम, तो ठीक है, इसमें अगर देख लेते हैं बच्चों, 1 ले लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, so on चलता चला जाए। तो ये जितने भी नेचुरल नंबर्स है, ये क्या है, नंबर्स की काउंटिंग है, 1 2 3 4 5, यानी कलेक्शंस है। नंबर का क्या होगा, कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसको क्या बोल देते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। नंबर के जो कलेक्शन होती है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, या यू विल से काउंटिंग ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। जो काउंटिंग नंबर को ही क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो देखो नेचुरल नंबर, यानी हम यहाँ पे जो नेचुरल नंबर लेंगे वो n इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट है, क्योंकि बैग में इनफाइनाइट नंबर तो आप फिल कर सकते हैं, है ना। जैसे ही आप कहीं जाते हैं, क्या कहते हैं कि मामा मुझे 10 रुपया चाहिए, मामा मुझे 5 रुपया चाहिए, मुझे पेंसिल लेना है, राइट। या आप कहते पापा मुझे 50 रुपये चाहिए, मुझे नोटबुक लेना है। तो आप नंबर्स में लेते हैं, नंबर्स में लेते हैं ना। तो ये चीजें हैं नंबर्स, और ये सब किसके कलेक्शन होते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर की कलेक्शन होती है, ठीक है। 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होता है नेचुरल नंबर की कलेक्शन। गॉट इट या नॉट, आया समझ में, ठीक है। तो देखो ये जो नंबर जा रहा है ना आपको 1 2 3, है ना, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा, है ना, जितना आप नंबर कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, है ना। तो बात समझ में आ, नेचुरल नंबर 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो इस पे दो बातें समझ में आता है, सर नेचुरल नंबर को n से ही क्यों रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आपसे क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, सर व्हाई वी कॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ n, बिकॉज n क्या है ना बच्चों, n नेचुरल नंबर की कलेक्शन है। n क्या है, नेचुरल नंबर की कलेक्शन है, इसीलिए बोला जाता है NATURA नेचुरल्स, ठीक है। नंबर का क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, ठीक है ना। ये क्या है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन, और नेचुरल नंबर n से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको n बोला जाता है। क्लियर। अगर आपसे कोई पूछते हैं कि बताओ मुझे नेचुरल नंबर को n से ही रिप्रेजेंटेशन क्यों करते हैं, तो बताएंगे। गुड, चलो अब इसमें क्वेश्चन आता है कि सर मुझे ये बताइए नेचुरल नंबर का सबसे लीस्ट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, राइट। लीस्ट बोलते हैं
या स्मॉलेस्ट बोलते तो आप क्या बताएंगे, राइट? तो देखो लिस्ट भी क्या बोल सकते हैं, लिस्ट बोल दो, लिस्ट, लिस्ट या फिर स्मॉलेस्ट बोल दो बच्चों, है ना? तो लिस्ट या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, है ना? क्या होंगे बच्चों, बताइए मुझे, फिगर देख रहे हैं आप, क्या होगा? तो लिस्ट या नेचुरल नंबर तो 1 ही होगा ना, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होता है ना। तो लिस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 होगा, राइट? तो आपके माइंड में बड़ा सा क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर लिस्ट तो आपने बता दिया, हमें ये बताइए कि लार्जेस्ट क्या होता है ना? तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, आप देख ही रहे हैं, कहीं तो डिफाइन ही नहीं हो रहा है। लार्जेस्ट आप क्या कहेंगे, कोई कहता नहीं है 5 करोड़, तो क्या कहेंगे 5 करोड़ हुआ, तो ये भी तो है बच्चों। तो आप जितने काउंट कर सकते हो ना, वो नंबर आपका क्या है बच्चों, सबसे लार्जेस्ट। या सभी का मीनिंग बता दो, इनफाइनाइट्स होता है बच्चों। क्या बोल देंगे, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, इनफाइनाइट्स होगा। आप लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर्स क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर्स क्या है बच्चों, ये डिफाइन ही नहीं है, क्या है, इनफाइनाइट्स है। क्या है बच्चों, इनफाइनाइट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट। समझ में आया, उल्टा 8 बच्चों, है ना? क्या, उल्टा 8, इनफाइनाइट बोल सकते हैं। गॉट इट या नॉट, गुड। चलो, तो नेचुरल नंबर समझ में आया, यस या नॉट। चलो, अब ये गुड़िया बैग लेके चल रही, कुछ देर आगे गई तो इसमें उन्होंने क्या किया, 0 भी इंक्लूड कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, 0 भी। ये डॉल जो है, ये डॉल जो है, इसमें ये नंबर तो काउंट कलेक्शन कर रही, लेकिन कुछ देर गई, फिर उसके बाद इसमें 0 भी इंक्लूड कर दिया। आप देखो बच्चों, 0 से इंक्लूड कर दिए तो 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे एक अलग सा रूप आ गया नंबर का। अगर 0 इंक्लूड कर देंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, होल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं होल नंबर्स। ठीक है, अब देखो होल नंबर्स क्या होते हैं, यानी W क्यों बोलते हैं वो भी अभी मैं समझाऊंगा। ठीक है, 0 1 है ना, 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, इनफाइनाइट तक ये भी। तो देखो होल नंबर, इसको W से बोलते हैं। W क्या होता है, होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये क्या होता है, होल नंबर। तो माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने नेचुरल का तो बताया, होल नंबर का ही बताया, W से ही क्यों रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्वेश्चन पूछना होगा माइंड में। बिकॉज बच्चों W जो होता है होल नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होल नंबर। और ये होता है कलेक्शन ऑफ होल नंबर, राइट? ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ होल नंबर होता है, यानी उससे इसलिए हमको क्या बोलते हैं, W, क्योंकि स्टार्टिंग वर्ड क्या होता है, W से स्टार्ट होता है ना, इसीलिए हम बोलते हैं होल नंबर, राइट? क्या बोलते हैं इसको, होल नंबर, यानी कलेक्शन होता है बच्चों। नेचुरल नंबर की आप यहाँ कह सकते हैं कि क्या होता है, होल। ठीक है, होल नंबर। ठीक है बच्चों, होल नंबर का क्या होता है, ये कलेक्शन होता है ना, कलेक्शन ऑफ होल नंबर, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है। और ये W से स्टार्ट होती है, इसलिए हम इनको W बोलते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये डॉट 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 एक्सेट्रा। तो ये क्या हो गया आपका होल नंबर। आई होप ये क्लियर हुआ अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं ना, गुड। अब इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, इसमें भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर्स क्या होगा बच्चों, लार्जेस्ट होल नंबर क्या है। इवन आप बता पाएंगे, है ना, बहुत अच्छे से बता पाएंगे बच्चों कि लिस्ट नंबर क्या होता है, लिस्ट नंबर बोल दो, या फिर स्मॉलेस्ट नंबर आप बोल सकते हैं बच्चों, है ना। तो देखो स्मॉलेस्ट नंबर्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा बच्चों, 0 होगा, क्योंकि 0 से तो स्टार्ट होता है। और लार्जेस्ट की बात कर ले हम, ठीक है बच्चों, लार्जेस्ट होल नंबर की बात कर ले तो क्या होगा, वही सेम बात बच्चों, इनफाइनाइट्स होगा। ठीक है, क्या होगा बच्चों, इनफाइनाइट्स होगा। तो ये दोनों बात क्लियर हुई। अब दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो एक आइडियाज निकल के आता है, उसको समझ, इसको नोट कर लिए ना, कर दे रफ। चलो ठीक है, इनको रफ करते हैं और देखते हैं इन दोनों से मिलके क्या एक आइडियाज निकल के आता है, उनको समझो। तो देखो बच्चों, या फिर आप उनको अच्छे से नोट कर लो, ये आपको एक्सरसाइज में काम आएगा बच्चों, है ना। देखो अब यहाँ पे एक चीज है कि जितने भी नेचुरल नंबर, अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, नेचुरल नंबर, याद करो नेचुरल नंबर हमने क्या पढ़ा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ओके, और दूसरा हमने क्या पढ़ा बच्चों, होल नंबर, राइट, होल नंबर। तो होल नंबर को अगर हम कंपेयर करें 0 1 2
3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो इस दोनों में आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, सोचिए, थोड़ा सा सोचो बच्चों, है ना, अपने ब्रेन के जो है ना लॉक को खोलो। ये जो लॉक है ना बच्चों, इसमें बहुत पावर है, इनको खोलो, फिर देखो आपको आइडियाज निकल के आएगा कि इस दोनों में हम क्या कंपेयर कर सकते हैं। लेट्स सी, आई एम वेटिंग फॉर यू, यू विल कंपेयर इट। तो देखो हमने क्या देखा, हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे देखो ये 1 से लेके इनफाइनाइट तक, और यहाँ पे क्या है, कंप्लीटली इनफाइनाइट, है ना। यहाँ पे देखो 1 से लेके इनफाइनाइट तक है, और यहाँ भी देखो 1 स्टार्टिंग से लेके इनफाइनाइट तक। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है बच्चों, वो होल नंबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब जाकर के प्रेजेंट है किसमें, होल नंबर। तो ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट ऑल होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, एक्सेप्शन 0, है ना। लेट्स सी, तो चलो इसको हम लिख देते हैं बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके बुक्स में है भी, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं, पॉइंट लिख सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर, क्या बोल देंगे बच्चों, ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। ऑल नेचुरल नंबर क्या होगा, होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, but all whole number is not natural number, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, आपके माइंड में एक क्वेश्चन हो रहा है, सर वाई, है ना, क्वेश्चन उठ रहा होगा वाई, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। अगर हम नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं तो होल नंबर को भी तो नेचुरल नंबर कहना चाहिए ना। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, राइट। ये क्वेश्चन आपके माइंड में उठना बहुत जरूरी है, बट क्वेश्चन नहीं उठेगा तो समझेंगे कैसे बच्चों, है ना। क्वेश्चन उठा, यस, तो देखो रीजन क्या देंगे, रीजन देख ही सकते हैं आप फिगर में अच्छे से, है ना, कि ये जितने भी नेचुरल नंबर है ना वो सब इसमें प्रेजेंट है, बट ये 0 जो है ना वो इसमें नहीं है। ये 0 की वजह से ऑल होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो रीजन आप क्या देंगे बच्चों, बिकॉज क्या होगा, 0 है, रीजन क्या देंगे, 0 जो है किसमें बच्चों, इसमें है ही नहीं, तो ये कहां से होगा। क्लियर आया समझ में अच्छे से। चलो इसको फटाफट नोट कर लो बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं आगे का टॉपिक, करते रफ, ओके करें, ओके। अब देखते हैं बच्चों इंटीजर को देखेंगे, है ना, कि अगला जो पॉइंट है हमारा इंटीजर को बहुत डिटेल से समझेंगे, ठीक है ना। चलो तो आगे देखते हैं इंटीजर। अब देखो ये गुड़िया की कहानी को आगे लेके चलते हैं, है ना। ये जो डॉल है, अब ये पहले इन्होंने 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक नंबर को कलेक्शन किया, फिर उसमें जब वो आगे और चला तो उनको एक 0 भी मिल गया। अब ये और आगे चल रहा है, चल रही है, नॉट रहा है या रही है, यू विल से इट, है ना। चलो तो अब इसमें हम क्या ले लेते हैं, कुछ नेगेटिव नंबर ले लेते हैं ना, -1 -2 -3, है ना, ये चलती चली जा रही है, नंबर लेते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव का जो फॉर्म आता है ना, इनको बोल देते हैं बच्चों इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर। तो देखो इंटीजर्स क्या होता है ना बच्चों, इंटीजर को बोलते हैं जेड। अब यहाँ पे आपको समझना है, -∞ से लेकर के, है ना, -∞, 0 और 1 2 3 डॉट इनफाइनाइट, राइट। कहने का मतलब इंटीजर जो है ना बच्चों, -∞ से लेकर के +∞ तक जाता है, ये ध्यान रखो। इंटीजर क्या होता है, -∞ से लेकर के +∞ तक जाता है। आप इनको डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन में आप बोल देंगे ऑल पॉजिटिव नंबर्स 0 और नेगेटिव नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो अब ये हमेशा की तरह क्वेश्चन माइंड में उठ रहा होगा, अगर आपने ब्रेन को खोला है, हम सब में बताए हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन हम जिससे डिजिट से करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझ नहीं आ रहा होगा आपको कि सर इंटीजर को तो आई से रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए था ना, आप जेड से क्यों कर रहे हैं, और बुक में क्यों किया जाता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ना, क्यों किया जाता है। चलो आज इस क्यों का मैं आपको आंसर दूंगा, राइट बच्चों। देखो तो इंटीजर जो होता है ना, इंटीजर यानी ये जो जेड है, इंटीजर को आई से रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए था ना, बट हम जेड से कर रहे हैं। तो देखो जेड का रिप्रेजेंटेशन मेन वर्ड होता है
एक जर्मन वर्ड होता है बच्चों, जेहलीन। क्या होता है? जेहलीन, राइट। लिखते हैं बच्चों, फिर समझते हैं। देखो ZAHEL होता है बच्चों, EN होता है, जेहलीन, राइट। ये जर्मन वर्ड होता है बच्चों। क्या होता है? जेहलीन, ठीक है। जेहलीन होता है बच्चों, है ना, जेहलीन होता है, ठीक है। ये होता है जर्मन वर्ड, जेहलीन। क्या होता है बच्चों? जेहलीन। और इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? इसका मीनिंग होता है काउंट। क्या हो बच्चों? काउंट होता है। और काउंट का मतलब समझ में आता है ना बच्चों, क्या होता है? गिनती, गिनना, है ना। क्या होता है बच्चों? गिनना, राइट। काउंट का मतलब क्या होता है? गिनना, राइट। क्या होता है? गिनना, राइट। अब देखो इसके वर्ड जो होता है बच्चों, जेहल, राइट। इनका जो वर्ड होता है जेहल, ZAHL, जेहल का मतलब क्या होता है बच्चों? जेहल का मतलब होता है नंबर्स, है ना। क्या होता है बच्चों? नंबर्स। क्या होता है? नंबर्स। तो ये समझ में आया क्यों हमने जेड से लिया? क्योंकि क्या होता है, नंबर को क्या करते हैं हम, इसमें काउंट करते हैं। कहां से? प्लस से लेकर के माइनस तक जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? जेड बोलते हैं। ये पता नहीं था ना बच्चों? आया समझ में? बहुत अच्छे से, गुड। चलो, तो ये वर्ड जो है जर्मन से लिया गया था बच्चों, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो, ये नंबर को फीलिंग लो, थोड़ा सा आइडियाज लो बच्चों। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना क्या क्या बातें हो सकती है, राइट। चलो, तो अब यहाँ सबसे पहली बात, इंटीजर में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव नंबर आ सकते हैं बच्चों, और नेगेटिव नंबर्स आ सकते हैं, और जीरो भी आ सकते हैं। तो हम उनको क्या बोल देंगे? इंटीजर बोल देंगे। और इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन जेड से होता है। क्यों होता है ये भी आपने देखा, ठीक। अब यहाँ पे देखो, जीरो को थोड़े से आइडिया लो, इसमें किस वर्ड को क्या क्या कहा जाता है। गुड। चलो, तो पहले हम लिखेंगे जीरो। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है बच्चों। जीरो क्या है? नहीं तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव, क्योंकि उसके पीछे तो कोई साइन ही नहीं लगा है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी इंटीजर्स, इंटीजर्स कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे? देयर आर इन्फिनिटी। क्या बोलेंगे? देयर आर इन्फिनिटी, राइट। क्या बोलेंगे? देयर आर इन्फिनिटी इंटीजर्स, है ना। क्या बोलेंगे? देयर आर इन्फिनिटी इंटीजर्स। क्या होगा? इन्फिनिटी इंटीजर्स होगा। गॉट इट या नॉट? समझ में आ रहा है या नहीं? क्लियर ना? अगर आपसे पूछता है कोई कि चलो मुझे बताओ, या क्वेश्चन ही आ जाता है कि हाउ मेनी इंटीजर्स, तो देयर आर इनफाइनाइट इंटीजर्स। स्मॉलेस्ट इंटीजर भी यहाँ पे डिफाइन नहीं है बच्चों। पहले तो, इससे पहले हमने जो देखा था नेचुरल नंबर में, होल नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर डिफाइन था। यहाँ पे इनफाइनाइट से माइनस, कोई कहता नहीं -2 करोड़, तो कोई नहीं 3 करोड़, तो इनफाइनाइट स्मॉलेस्ट हुआ बच्चों? नहीं ना। तो ना तो यहाँ पे लीस्ट नंबर डिफाइन है और ना ही लार्जेस्ट नंबर डिफाइंड है, तो दोनों अनडिफाइंड है बच्चों, इनफाइनाइट्स है, ठीक है। चलो, अब इनको थोड़ी सी फीलिंग लो पीछे वाले कॉन्सेप्ट में। तो देखो, आपने पीछे वाले कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था? 1 2 3 4 5 याद करो बच्चों। 1 से हमने क्या पढ़ा? नेचुरल 1 2 3, है ना, फिर इनफाइनाइट था। तो जितने भी नेचुरल नंबर है, क्या वो इंटीजर हो सकता है? यस या नॉट? यस बच्चों, हो सकता है। तो यहाँ पे हम मेंशंस करेंगे all naturals numbers are integers, ठीक है बच्चों। जितने भी नेचुरल नंबर है, ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। अगर यही आपको क्वेश्चन उल्टा पूछ दे, क्या ऑल इंटीजर्स नेचुरल नंबर हो सकता है क्या? आंसर क्या होगा? नो। रीजन क्या होगा? जीरो और नेगेटिव नंबर। क्लियर? तो बट ये याद रखना, जितने भी नेचुरल नंबर है ना, वो सब क्या होता है बच्चों? सब क्या होता है? इंटीजर्स होते हैं। गुड। अब देखो बच्चों, ये अगर जीरो से हम स्टार्ट करते हैं, तो देखो जीरो वाली कहानी से, जीरो से लेते हैं तो क्या होगा? 0 1 2 3, है ना, एंड सो ऑन। इसको हम लोग क्या बोलते थे? होल नंबर बोलते थे। क्या बोलते थे? होल नंबर बोलते थे, है ना। तो ऑल होल नंबर, यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या बच्चों? अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि ऑल होल नंबर और होल नंबर्स आर इंटीजर्स।
जितने भी होल नंबर्स है वो सभी क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीजर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा। तो ये सारी आइडियाज हैं। और जितने भी नेगेटिव नंबर है वो सब भी आ जाएगा बच्चों, ये तो आपको पता ही है। अच्छे से समझ में आया। चलो इसको नोट करो, फिर हम देखते हैं इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। गुड, चलो फटाफट इसको नोट कर लो, कर दे रफ, कर दे। ओके चलो अब देखते हैं इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, कर दे इस गुड़िया को भी। चलो बच्चों अब देखते हैं। अब देखो रिप्रेजेंटेशन ऑन अ नंबर लाइन, राइट। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो देखो नंबर लाइन की अगर हम बात कर ले बच्चों, ठीक है, नंबर लाइन पे अगर हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो क्या होगा। ये देखो हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया बच्चों, ठीक है, क्या क्या एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट को फिक्स कर देंगे। जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक पॉइंट फिक्स कर दिया, ये हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब ये साइड जो होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है बच्चों, सॉरी ये क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है। RHS तो राइट हैंड साइड होता है, और ये क्या होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है। ध्यान से समझो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, तो अगर हम ओरिजिन को फिक्स्ड किए और राइट साइड की ओर चलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जाएगा बच्चों, है ना। और ये जो दोनों जा रहे हैं ना 1 2 3 4 5, इन सब का बच्चों अपना अपना एक स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक डिस्टेंस, मतलब ये दोनों के बीच के इक्वल डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच भी इक्वल डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच भी इक्वल डिस्टेंस है। क्लियर समझ में आ रहा है। चलो तो ये पॉजिटिव निकल के जाएगा बच्चों, और इस साइड क्या होगा माइनस नेगेटिव की तरह जाएगा। क्या होगा, माइनस नेगेटिव होगा बच्चों, है ना। ये क्या हो गया, -3 हो जाएगा, माइनस का 4 जाएगा और इन्फिनिटी तक माइनस। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ है ना, यस या नो। तो इसमें आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रिप्रेजेंट द नंबर लाइन बिटवीन 1 2 3 4 5, कई क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे बच्चों। ठीक है ना, देखो आपको कहेगा रिप्रेजेंट करो 3 को नंबर लाइन, है ना। 3 को नंबर लाइन पे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे आप एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे ओरिजिन 1 2 3, यहाँ पे हो गया 1 2 3, और यहाँ पे मार्क रख करके ए बोल देंगे, ए पॉइंट। ये तो आसान है। अगर आपको दे दिया जाता है -2 तो आप क्या करेंगे, एक मार्क बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे 1 2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये ओरिजिन ले लेंगे ना, तो यहाँ पे आप कर देंगे कुछ भी नाम दे देंगे बी, तो ये निकल के आ जाएगा। तो ये तो आप आसानी से ड्रॉ कर लेते हैं। बट अगर आपको फ्रैक्शन दिया जाता है तो आप फंस जाते हैं, है ना। फ्रैक्शन देते हैं तो आप फंस जाते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। चलो तो देखो अगर मैं आपको फ्रैक्शन दे दूं तो क्या होगा, जैसे मान लो बच्चों हमने 3/2 दिया आपको। अब मुझे बताइए कि इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों इनमें एक चीज याद रखना, इन दोनों डिजिट में 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होता है। सॉरी बच्चों, अभी रैशनल नंबर तो मैंने बताया नहीं है, अभी आगे मैं बताऊंगा। यानी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे सेकेंड लेक्चर आएंगे उसमें ये सारे चीज मैं डिटेल कराऊंगा और दिखाऊंगा भी कैसे इनफाइनाइट नंबर होते हैं। 1 और अगर आपसे कोई पूछते हैं कि 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं। यानी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, राइट। वो भी हम समझेंगे। तो देखो यहाँ पे 3/2 आया, तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे बच्चों, और यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये हो गया हमारा ओरिजिन हो गया बच्चों। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1, ठीक है ना, 2 3 4, है ना बच्चों, और ये क्या हो जाएगा 5, इस तरीके से तक जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों क्या लेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमको ये रिजल्ट लाना है, तो कैसे रिजल्ट निकल के आ जाएगा 3/2, है ना। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1/2 ले लेते हैं बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे क्या लेंगे 2/2 ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लेंगे 3/2 ले लेंगे, है ना। डिनोमिनेटर सेम लेके चलेगा, ठीक है ना। तो ये देखो हाफ निकल के आ जाएगा 1, ये पॉइंट निकल के आ जाएगा, इसको मार्क कर दो बच्चों, ये आपको कुछ भी नाम दे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, बना सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन आप खुद बना करके देखो बच्चों, 3 होल 1/5, इसका कैसे बनाओगे बच्चों,
ठीक है, चलो इसका कैसे देखो, मैं हिंट्स दे देता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा क्या हो गया बच्चों 15, 15 4 क्या हो जाएगा 19, 19 बाय 5 बन गया फ्रैक्शन के फॉर्म में। इसको मुझे बना करके बताओगे, ठीक है। तो आई होप ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे जिसमें हम समझेंगे बच्चों रैशनल नंबर और बच्चों इक्विवेलेंट सिंपलेस्ट फॉर्म एंड उन दोनों नंबर के बीच में कैसे इनफाइनाइट नंबर होते हैं तो फाइंड करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर एंड